आज हम लेंस से संबंधित एक और टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, दो पतले लेंस का संयोजन। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। दो पतले लेंस के संयोजन में ये एक पतला उत्तल लेंस, ये इसके समीप दूसरा पतला उत्तल लेंस। इस पहले उत्तल लेंस को मैं नाम देने जा रहा हूं L1, दूसरे को मैं नाम देने जा रहा हूं L2। पहले लेंस की फोकस दूरी F1, दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2। इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र C1, इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र C2। लेंस पतले हैं, ये मोटाई भी अल्प और ये मोटाई भी अल्प होती है। ये हमारे पास एक बिंदुवत वस्तु O स्थित है। हमें पता करना है कि वस्तु O का इन लेंस के कारण प्रतिबिंब कहां बनेगा। वस्तु O से एक प्रकाश किरण को आपतित किया गया मुख्य अक्ष के अनुदिश। ये प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने के कारण इसमें कोई विचलन नहीं होगा, ये अविचलित गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण को इस प्रकार से आपतित किया गया प्रथम लेंस L1 पर। हमने पढ़ा था कि ये पथ से विचलित होकर नीचे की तरफ आती है। ये प्रकाश किरण भी अपने पथ से विचलित होकर इस प्रकार से नीचे की तरफ आती है। अब ये दूसरा लेंस भी इस प्रकाश किरण को पथ से नीचे की तरफ विचलित करेगा। दूसरे लेंस से भी नीचे की तरफ विचलन हुआ और प्रकाश किरण इस प्रकार से आती है। दोनों लेंस के कारण प्रकाश किरण का अपवर्तन हो रहा है। हमें पता करना है कि प्रथम लेंस के लिए वस्तु और प्रतिबिंब कौन से हैं। आपने उत्तल लेंस के लिए जब चित्र बनाए थे तो उन चित्रों में कुछ इस प्रकार से हमने देखा था। लेंस पर आपतित किरणों का संबंध वस्तु से होता है। लेंस पर आपतित होने वाली किरणों का संबंध वस्तु से और लेंस से निर्गत होने वाली किरणों का संबंध प्रतिबिंब से होता है। इसी गुण का उपयोग यहां करेंगे। प्रथम लेंस पर आपतित किरणों का संबंध बिंदु O से। प्रथम लेंस के लिए ये बिंदु O वस्तु का कार्य करता है। अगर ये दूसरा लेंस नहीं होता, प्रथम लेंस से निर्गत होने वाली ये प्रकाश किरण यहां नहीं पहुंचती। इस दूसरे लेंस की अनुपस्थिति में केवल प्रथम लेंस से निकलने वाली ये प्रकाश किरण इस प्रकार से यहां पहुंचती। वास्तव में यह प्रकाश किरण नहीं है, इसलिए इसको डॉटेड करके दर्शाया गया। प्रथम लेंस से निर्गत होने वाली एक प्रकाश किरण ये, प्रथम लेंस से निर्गत होने वाली दूसरी प्रकाश किरण ये दोनों जिस बिंदु पर मिल रही हैं, इस पर प्रथम लेंस के कारण प्रतिबिंब बनेगा। इसको नाम देने जा रहे हैं I'। प्रथम लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को नाम दिया गया है U। प्रथम लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को नाम दिया जा रहा है V'। हमें इस प्रथम लेंस के लिए लेंस सूत्र को लिखना है।
और ये फोकस दूरी। प्रथम लेंस के लिए वस्तु की दूरी है u, प्रतिबिंब की दूरी v' और फोकस दूरी है f1। तो प्रथम लेंस के लिए हम इसको लिखेंगे 1/v' माइनस 1/u बराबर 1/f1। इसको नाम दिया गया समीकरण 1। अब इसके बाद हम बात करेंगे द्वितीय लेंस की। द्वितीय लेंस से निर्गत होने वाली ये दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पर मिल रही है। द्वितीय लेंस के लिए ये बिंदु प्रतिबिंब का कार्य करता है, क्योंकि द्वितीय लेंस से निर्गत होने वाली किरणें यहां मिल रही हैं। इस बिंदु को नाम दिया जा रहा है I। अब हमें पता करना है कि द्वितीय लेंस के लिए वस्तु कहां पर है। तो मैंने आपको बताया था दूसरे लेंस पर आपतित होने वाली एक प्रकाश किरण ये और दूसरी प्रकाश किरण ये। इन आपतित किरणों का संबंध वस्तु से होगा। यदि द्वितीय लेंस पर इस आपतित किरण को पीछे बढ़ाएं, द्वितीय लेंस पर आपतित इस किरण को पीछे बढ़ाएं, इन दोनों का मिलना संभव नहीं है। द्वितीय लेंस पर आपतित इस किरण को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, द्वितीय लेंस पर आपतित इस प्रकाश किरण को भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हो द्वितीय लेंस पर आपतित होने वाली ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण बिंदु I' पर मिल रही है। तो यहां पर दूसरे लेंस के लिए बिंदु I' आभासी रूप से प्रतिबिंब का कार्य करता है। यह प्रतिबिंब का कार्य करेगा, ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। द्वितीय लेंस पर आपतित किरणों का संबंध जिस बिंदु से है ये वस्तु का कार्य करेगा, लेकिन आभासी रूप से। द्वितीय लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को नाम दिया जा रहा है v, और द्वितीय लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु I' की दूरी को नाम दिया जा रहा है v'। आप देख सकते हो इस दूरी को भी v' लिखा, इसको भी v' लिखा। इन दोनों को v' लिखने के पीछे कारण है लेंस पतला होता है। दूरी का मापन यहां से करें या यहां से करें, लगभग ये दोनों दूरियां बराबर ही होती हैं। इसलिए इन दोनों दूरियों के लिए संकेत v' ही लिखा। हमारे पास लेंस सूत्र है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसे हम इस दूसरे लेंस के लिए भी लिखेंगे। दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी का मान है v'। तो 1/v और वस्तु की दूरी को नाम दिया गया v'। और द्वितीय लेंस के लिए फोकस दूरी का मान है f2। तो द्वितीय लेंस के लिए फोकस दूरी को नाम दिया गया f2। इस प्रकार से ये हमें प्रथम समीकरण प्रथम लेंस के लिए, द्वितीय समीकरण द्वितीय लेंस के लिए प्राप्त हुआ। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। 1 और 2 को यदि जोड़ा जाए तो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर यहां LHS में LHS को जोड़ेंगे, RHS में RHS को, तो ये बनेगा 1/v' माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v' बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। समीकरण में आप देख सकते हो ये 1/v' नेगेटिव का, ये 1/v' पॉजिटिव।
तो प्लस से ये माइनस कैंसिल होगा और हमें प्राप्त होगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये समीकरण थी। तो इस प्रकार से हमें दोनों लेंस को जोड़ने पर यह समीकरण प्राप्त हो रहा है। अब हमें यह पता करना है कि इन दोनों लेंस की परिणामी फोकस दूरी क्या होगी। प्रथम लेंस की फोकस दूरी f1, द्वितीय लेंस की फोकस दूरी f2 और इन दोनों की परिणामी फोकस दूरी क्या रहेगी। तो यदि हम इन दोनों लेंस के स्थान पर किसी अकेले लेंस की कल्पना करें और ये अकेला लेंस इन दोनों का परिणामी या तुल्य लेंस है, तो इन दोनों में क्या समानताएं होगी। अगर इन दोनों लेंस को एक साथ प्रयोग किया जाए तो ये प्रकाश किरणें आई पर पहुंचेंगी। अगर इन दोनों में से किसी एक को भी हटा दें, प्रकाश किरणों का आई पर पहुंचना संभव नहीं है। इन दोनों की संयुक्त उपस्थिति में प्रकाश किरणें निकलकर आई पर पहुंच रही है, प्रतिबिंब आई पर बन रहा है। अगर ये अकेला इन दोनों का तुल्य लेंस है तो इसके कारण भी प्रतिबिंब आई पर बनेगा। दोनों लेंस के युग्म पर आपतित किरणों का संबंध बिंदु O से, तो बिंदु O काम करता है वस्तु का। वस्तु O की दूरी का मान u और प्रतिबिंब की दूरी का मान है v। इन दोनों के संयुक्त प्रभाव में भी प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u। अगर ये लेंस इन दोनों का परिणामी है तो इस अकेले के लिए भी प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u होगी। मान लो कि इसकी फोकस दूरी का मान है f। इस लेंस की ये फोकस दूरी इन दोनों लेंस की परिणामी फोकस दूरी कहलाएगी। तो इस तुल्य लेंस के लिए, जिसके लिए प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की दूरी u और फोकस दूरी f है, यदि इसके लिए हम लेंस सूत्र का प्रयोग करें तो लेंस सूत्र बनेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये इस प्रकार से हमें तुल्य लेंस के लिए लेंस सूत्र प्राप्त होगा। अब हम तुलना करेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 की। आप देख सकते हो कि इन दोनों समीकरणों का LHS एक समान है, इसलिए दोनों का RHS भी एक समान होगा। समीकरण 3 और समीकरण 4, इन दोनों समीकरणों की यदि तुलना की जाए तो दोनों समीकरणों की तुलना से हमें उत्तर प्राप्त होगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये प्रथम लेंस की फोकस दूरी, ये द्वितीय लेंस की फोकस दूरी और ये दोनों लेंस की परिणामी फोकस दूरी। यदि 2 के स्थान पर 3, 4 अधिक लेंस का प्रयोग किया जाए तो सूत्र बनेगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 और इसी प्रकार से अन्य लेंस की फोकस दूरी को हम लिखते रहेंगे। तो ये इस प्रकार से हमें परिणामी फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त होगा।
हमें जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। आंकिक प्रश्नों को हल करते समय इनका मान चिन्ह नियम से होगा। आपने पढ़ा था यदि उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी का मान धनात्मक, और यदि अवतल लेंस है फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होगा। तो f1 f2 में जब भी उत्तल लेंस की बात होगी तो f का मान प्लस में लिखेंगे, अवतल लेंस की बात होगी f का मान माइनस में लिखेंगे। एक न्यूमेरिकल की सहायता से हम इसका उत्तर ज्ञात करते हैं, क्या रहेगा। अब हम एक न्यूमेरिकल हल करते हैं। मान लो एक लेंस की फोकस दूरी का मान कहा जाए 5 सेंटीमीटर, दूसरे लेंस की फोकस दूरी का मान है 10 सेंटीमीटर। हमें पता करना है इन दोनों लेंस की परिणामी फोकस दूरी क्या रहेगी। तो उत्तर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैं पहला ऑप्शन लेने जा रहा हूं, दोनों लेंस उत्तल हैं। हमसे कहा जाए कि दोनों लेंस उत्तल हैं, तो दोनों लेंस उत्तल होने पर f1 का मान प्लस 5 सेंटीमीटर, f2 का मान प्लस 10 सेंटीमीटर। सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f बराबर 1/5 प्लस 1/10। और इसको आगे हम यदि हल करें 1/f बराबर 10 दोनों पक्षों को उल्टा करने पर यह बनेगा f बराबर 10/3 3.3 सेंटीमीटर। यही मान लो हमारे सामने परिस्थिति कुछ और भी आ सकती है। परिस्थिति ये भी हो सकती है कि ये कहा जाए प्रथम लेंस उत्तल, द्वितीय लेंस अवतल। तो इस स्थिति में f1 का मान होगा प्लस 5 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, f2 अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस 10 सेंटीमीटर। सूत्र लगा देंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, और ये बनेगा 1/f बराबर 1/f1 के स्थान पर 5। f1 उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 5 प्लस 1/f2 के स्थान पर माइनस 10। 1/f बराबर 1/5 माइनस 1/10। दोनों पक्षों को उल्टा किया जाए तो हमें फोकस दूरी का मान प्राप्त होगा प्लस 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से दोनों लेंस की परिणामी फोकस दूरी हमें ये प्राप्त होती है। सवाल पूछा जा सकता है कि दोनों लेंस की परिणामी लेंस की प्रकृति क्या होगी। यदि f का मान आपको धनात्मक प्राप्त होता है तो हम कहेंगे परिणामी लेंस की प्रकृति है उत्तल, उत्तल प्रकृति का होगा परिणामी लेंस।
ये कहा जाए कि f का मान नेगेटिव में है तो परिणामी लेंस की प्रकृति कहलाएगी अवतल। f का मान धनात्मक प्राप्त होने पर परिणामी लेंस की प्रकृति उत्तल, f का मान माइनस में प्राप्त होने पर परिणामी लेंस की प्रकृति अवतल होगी। धन्यवाद।